इनको विजिट करेंगे। इनफैक्ट इससे जुड़ी एक स्टोरी भी है, प्रकाश लेकर आए एक खबर जिसके हिसाब से केंद्र सरकार अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए जो लाइसेंस की एक शर्त होती है उसे हटा सकती है, यानी कोई भी ऑपरेटर बाजार से जब एनर्जी खरीदेगा तो उसकी स्टोरेज कर सकेगा। एक बार और ज्यादा डिटेल्स इस पर प्रकाश से ले लेते हैं। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स से उनके कमेंट्स मंगाए हैं। पावर सेक्टर में जो नए बदलाव हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कई तरह के जरूरी प्रावधान इन नए ड्राफ्ट रूल्स में किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात कर लीजिए तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, कोई भी कंपनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकती हैं, इस बिजनेस में आ सकती हैं। इसके लिए प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है। पावर जनरेशन के ही तर्ज पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी एक डी लाइसेंस्ड एक्टिविटीज के तौर पर मानी जाएंगी। इसके लिए किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी एंटिटी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। जहां तक कंपनियों का सवाल है, चाहे वो ट्रांसमिशन कंपनी हो, जनरेशन कंपनीज हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, इन्हीं इस बात का विकल्प मिलेगा कि वो नेटवर्क असेट के तौर पर ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकती हैं। इस बात का भी विकल्प दिया जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट ऑपरेटर या कोई भी कंपनी अपने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रेंट पर देना चाहती हैं या लीज आउट करना चाहती हैं, उन्हें इसका भी विकल्प मिलेगा। इसके अलावा नए ड्राफ्ट रूल्स में कुछ और प्रावधान किए गए हैं और जो सबसे अहम प्रावधान है वो है टैरिफ निर्धारण से संबंधित, जिसमें यह कहा गया है कि टैरिफ का जो निर्धारण हो वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि इनपुट कॉस्ट के आधार पर हो, फ्यूल कॉस्ट के आधार पर हो। इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके लिए डिस्कॉम्स को इस बात की आजादी मिलेगी कि अगर उनके इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, पावर परचेज कॉस्ट उनका ज्यादा है, तो वो इसका एडजस्टमेंट जो है वो पावर टैरिफ में करें और इसे कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए। हर महीने के आधार पर नए पावर टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जो रेगुलेटरी कमीशन है वो एक प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला तय करेंगी और उसी फार्मूले के आधार पर जो डिस्कॉम्स हैं वो नए पावर टैरिफ का निर्धारण करेंगी। नए प्रावधान के हिसाब से 90 दिन के अंदर जो रेगुलेटरी कमीशन है वो नए फार्मूला का निर्धारण करेंगी, जिसको कि डिस्कम्स के लिए मानना अनिवार्य होगा। ऊर्जा मंत्रालय ने 11 सितंबर तक सभी स्टेक होल्डर से नए रूल्स पर कमेंट्स मंगाए हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया प्रकाश ये खबर बताने के लिए। एक बार ये समझ भी लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां उनमें एक अच्छी मोमेंटम था। राजेश, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले पावर एक्सचेंज भी दिया था, IEX आपने दिया, लेकिन कौन सा पावर प्रोड्यूसर आपको लग रहा है यहाँ पर इन लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं? अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है आज। तो प्रियंका जी देखिए, अडानी पावर तो एक प्रिफर्ड पिक रहेगी। यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है अडानी पावर में यहाँ से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। 390-400 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 345 के आसपास। हमें यहाँ पे टाटा पावर का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी समय से अगर हम स्टॉक को देखें तो 3-4 वीक से अगर देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और अब जिस तरीके से स्टॉक कंटिन्यूसली 230 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में जो मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिख सकता है वो 255-260 तक भी आगे आने वाले हफ्तों में बनते हुए दिख सकता है। तो अडानी टाटा पावर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करना होगा। स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है। स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे करीब 227 के। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 245-250 तक के इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो अडानी पावर, टाटा पावर दोनों स्टॉक पे बाय किया जा सकता है। को लेकर तो खैर काफ़ी जोश है ही मार्केट के अंदर, और अदानी पावर को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही जोश आपको दिखता है। टाटा पावर, अदानी पावर, अब तो सरकार की पॉलिसीज़ भी अभी जैसे प्रकाश बता भी रहे थे कि स्टोरेज को लेकर भी सरकार सोच रही है और ये फिनोमिना ग्लोबली है।